तो हम कहो जनता जनार्दन कही कि कोई भी सरकार होश में हो और यहाँ पीपा का नदी में पुल लगाओ। हम यही कहेंगे, हम और क्या कहेंगे। हम लोगों का घर यहीं पर है, हमारा जन्म कर्म नदी में ही यहीं पर हुआ। गाँव है भगवानपुर। कल के डेट में अभी कुछ लोग इसको राजनीतिक पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे, तो क्या कहेंगे आप? तो जोड़ेंगे, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। हम सच बात कह रहे हैं कि हम लोगों का जन्म यहीं पर हुआ भगवानपुर में, और जन्म होते ही 2-4 साल के बाद नदी ने गांव हमारे काट लिया और हम लोग जा करके वहां पर जगह मिला। गेंदा सिंह हम लोगों को पुष्कर नगर में बसा दिए और हम लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कोई दूध लेकर के अपना धंधा करने जाता है तो निहोरा पाती करके किसी तरह से उसके नाव में हम लोग बैठ जाते हैं। प्रेम से जबरदस्ती करेंगे तो नहीं बैठाएगा। हम लोग प्रेम से बैठ जाते हैं। नहीं, पैसा नहीं कोई लेता है, कोई आदमी पैसा ले लेता है, लेकिन पैसा नहीं लेते हैं, व्यवहार से हिला देते हैं हम लोगों को। जो हम लोग 5 कट्ठा 10 कट्ठा हम लोगों के बाप दादा के बनाए हुए, तो वहाँ पर खेती बाड़ी अपना हम लोग किए हैं। कितना जमीन है उधर? हम लोग का 5 कट्ठा जमीन है। 5 कट्ठा बस? हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? जटाशंकर। कहाँ से हैं आप? आप भगवानपुर के रहने वाले? अभी भगवानपुर के? हाँ जी, हाँ जी। कितना जमीन आपका उधर है? लमसम 10-12 बीघा जमीन है। 10-12 बीघा है। अभी जो है समस्या क्या होती है जाने में? समस्या जाने में है कि साहब कोई साधन रहे तो सारा जमीन पर आता है। क्या नाम हुआ आपका? हजारी गुप्ता। हजारी गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? खुरहुरिया के। खुरहुरिया तो कट गया है ना? हाँ, कट गया है। कितना जमीन है उस पर? 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। तो खेती किस चीज से करने जाते हैं? बस इन्हीं हो रहा पाती है, दूधिया का डेंगी से हिलते हैं, मर्जी करता है हिलाता है, नहीं मर्जी करता है रात में हम उधर रह भी जाते हैं। तो रात में कोई जानवर का डर नहीं लगता है? तो क्या करेंगे जब हमारा वही एथी है, इधर 1 बीता जमीन नहीं है, सब वही है। अभी इधर कहाँ फंसे हैं? दसाहवा में जी। दसाहवा को भी तो नोटिस मिला है जी। तो नोटिस मिला है, तो उसमें सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? सरकार जाने साहब। क्या नाम है आपका? जी, कैलाश गिरी मेरा नाम है। कहाँ घर हुआ? हमारा घर यही भगवानपुर में था। अच्छा, पुराना घर भगवानपुर और नया घर अब नया दसाहवा में बना हुआ है। दसाहवा में, यानी नोटिस आपको भी मिली होगी? नोटिस हमको भी मिला। कितना जमीन है भगवानपुर में? भगवानपुर में 2-3 बीघे जमीन है। कैसे जाते हैं आप लोग? कैसे जाते हैं, कोई मछुआरा जाता है तो चले जाते हैं, और फिर उसे कोई आता है तो फिर चले जाते हैं। बस यानी नदी पार करके जाते हैं, नाव से आते हैं। जाना ही जरूरी है। क्या नाम है आपका? राम आश्रय गिरी। कहाँ घर हुआ गिरी जी? बैकुंठपुर कोठी। आए कहाँ घर बा? भगवानपुर खुरहुरिया। भगवानपुर खुरहुरिया। कितना जमीन बा ओने? 3 एकड़। 3 एकड़ बा। का नंबर चाचा अपन? नगीना यादव जी। कहाँ घर पड़ी? खुरहुरिया रहला बैकुंठपुर बसल बाई। अच्छा, कितना जमीन बा बगल? 10-12 बीघा ले। 10-12 बीघा बा। तो कैसे खेती होला? वही में होता प्रतिशत। छोड़ा दिल की केहू न बोवेला, हमहू जाइले थोड़े बोइले, उतने में जीतान ना होला। तो दोस्तों, आप इन तमाम किसानों की बातों को सुन रहे थे, और यहाँ पे समस्या इस कदर है कि सरकार विकास की बात करती है, सरकार किसानों की बात करती है, और सरकार किसानों के फंड की बात करती है, लेकिन समस्या कब पैदा होती है? जब किसान की एक्चुअल में, यानी कि वास्तव में आवश्यकता पड़े। और यह आवश्यकता क्या है? यहाँ के किसानों की संख्या जो होगी लगभग 10 लाख के आसपास होगी, और इन किसानों की बस एक ही मांग है कि एक पीपा पुल इनको मिल जाए। लेकिन इनको पीपा पुल न मिलके बस इनको आश्वासन मिलता है, सांत्वना मिलती है अधिकारियों के साथ, अधिकारियों की तरफ से, या फिर यूं कहें नेताओं की तरफ से। क्योंकि इन किसान की बात को कौन सुनेगा, इन किसानों की आवाज कौन बनेगा? एक नेता ही बन सकता है, एक अधिकारी ही बन सकता है। क्योंकि ये किसान अपने जेब से नहीं बना सकते हैं। सरकार को ये गन्ने के फसल के रूप में, या गेहूं के फसल के रूप में, या अन्य खेती के रूप में सरकार को अपने तरफ से ये अनाज देते हैं, गन्ना देते हैं, और सरकार को तमाम सुविधाएं उससे मिलती है, लेकिन बदले में इनको क्या मिलता है? सिवाय धोखा के कुछ नहीं मिलता है। तो क्या इन किसानों के हित में सरकार को काम करना चाहिए या नहीं? आप लोग बताएं, काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर ऐसे किसानों के लिए अगर सरकार काम नहीं कर पाती है, तो ऐसी सरकार किसी काम की नहीं होनी चाहिए। तो अगर अधिकारी अगर सुन रहे हो इन किसानों की बात को, या इन मजदूर बेसहारा लोगों की आवाज को, तो अधिकारियों को इस पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पीपा पुल का निर्माण करना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।